नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए फरवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। जनवरी 2025 समाप्त हो रहा है और फरवरी 2025 आपके लिए नई नई खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। यूँ तो 2025 की शुरुआत ही अत्यंत शुभ योगों से हुई है और जनवरी माह में जिन दो खुशियों की सौगात आपको मिली है उस पर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ और आपने उन्हें देखा भी होगा। फरवरी 2025 आपके लिए और भी कई नई खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है जिस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं फरवरी 2025 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 10 का अंक लिखा है तो आपकी मकर राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मकर राशि के जातकों की फरवरी 2025 की गोचर कुंडली। पहले ग्रह गोचर को समझते हैं। फरवरी माह में केवल दो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य और बुध। आपकी लग्न के भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य 12 फरवरी को धन भाव में चले जाएंगे। बुध का गोचर लग्न में है और 11 फरवरी को बुध धन के भाव में आ जाएंगे। तो एक तरह से 11 फरवरी तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा आपके लग्न में और 12 फरवरी के बाद सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के धन के भाव में। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और शुक्र की युति तीसरे भाव में है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु पंचम भाव में है और 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो रहे हैं। अभी गुरु वक्री चल रहे हैं। मंगल छठे भाव में है, केतु भाग्य के भाव में है। ये तो है मकर राशि का 2025 का ग्रह गोचर। अब आइए समझते हैं कि आपको फरवरी के माह में कौन कौन सी खुशियां मिलने जा रही हैं, कौन कौन से लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है राशि के स्वामी और भाग्य के स्वामी का, लग्न के स्वामी का और भाग्य के स्वामी का। अगर लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे के मित्र हैं या एक दूसरे के साथ गोचर कर रहे हैं या एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो आप ये समझें कि वो कुंडली बेहद शुभ फल देने वाली बन जाती है। अब यहाँ पर आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 11 फरवरी को बुध यहाँ पर आ जाएंगे। लग्नेश और भाग्येश की युति बनेगी 11 फरवरी के बाद से और लग्नेश और भाग्येश दोनों आपके लिए प्रबल मित्र हैं। तो पहली खुशखबरी तो आपको यही मिलने जा रही है कि आपके जीवन से साढ़े साती समाप्त होने जा रही है। 29 मार्च को शनि धन भाव को छोड़ करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे और शनि जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। और ये आपको कब से मिलेगा? ये मिलना शुरू होगा 11 फरवरी को, जब बुध और शनि दोनों की युति बनेगी कुंडली के धन के भाव में। अब यहाँ बुध भाग्य के स्वामी होकर के धन के भाव में जब गोचर करेंगे तो भर भर के पैसा आपको मिलेगा। आपको बुद्धि से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं, वाणी से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं, जो जातक बैंकिंग के क्षेत्र में है, फाइनेंस के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, जो जातक शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों का भाग्य चमकेगा और आर्थिक समस्या उनकी दूर होगी। धन की दृष्टि से 11 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो पहली खुशी तो आपको यही मिलेगी कि आपके जीवन से साढ़े साती समाप्त होगी और दूसरी खुशी मिलेगी
जब बुध शनि की युति बनेगी, भाग्येश और लग्नेश एक साथ होंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध आपकी कुंडली में छठे भाव के भी स्वामी हैं। अब तीसरी खुशखबरी है छात्रों के लिए। तीसरा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है, छठा भाव। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग लग्न में भी बन रहा है और 12 फरवरी के बाद सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग धन के भाव में भी बन रहा है। जब सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग कुंडली के शुभ भाव में बन जाए, लग्न में बने, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में, लाभ के भाव में, धन के भाव में, पंचम या नवम में बन जाए, केंद्र त्रिकोण लाभ और धन के भाव में बने, तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। तो तीसरी खुशखबरी छात्रों को मिलने जा रही है। फरवरी के माह में अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। चौथी खुशखबरी है उन जातकों के लिए जिनका पिछले समय में कोई पैसा कहीं डूब गया है, जिसे गुप्त धन की संज्ञा दी जाती है। 12 फरवरी के बाद जब सूर्य बुध और शनि की त्रिग्रही योग बनेगा धन के भाव में और तीनों की दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के 8वें भाव पर, तो वो समय होगा जब आप एफर्ट करेंगे, अगर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको आपका डूबा हुआ पैसा प्राप्त होगा। चौथी जो खुशखबरी है वो राहु और शुक्र लेकर के आ रहे हैं। शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ हैं, दो मित्र ग्रह। राहु ऐसे ग्रह हैं जो जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है और शुक्र धन के कारक हैं, भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये वो समय होगा जब भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा और एक दो नहीं पूरे 4 महीने तक राहु शुक्र की युति बनेगी और 4 महीनों तक 31 मई 2025 तक धन का भंडार भरने का कार्य करेंगे राहु और शुक्र। शुक्र आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं, कैरियर का विस्तार, बिजनेस का विस्तार और 5वें भाव के स्वामी भी हैं। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता, एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण और विवाह का योग। साथ ही साथ शुक्र और राहु के प्रभाव से आपको अचानक धन लाभ तो होगा ही। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए भी विशेष धन का लाभ होगा। 5वीं खुशखबरी लेकर के आ रहे हैं मंगल। मंगल एकादश भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। नौकरी से, सर्विस सेक्टर से या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको जबरदस्त लाभ कराएंगे मंगल। और दूसरी बात, मंगल लाभ के स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी। मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। फरवरी के महीने में ज़मीन जायदाद खरीदने का योग बन रहा है। अगर आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं। और एक और चीज़, मंगल छठे भाव में है, छठा भाव कर्ज का होता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको बड़ी आसानी से बिजनेस लोन, होम लोन या व्हीकल लोन आसानी से मिल सकता है। 5वीं जो खुशखबरी है वो गुरु और मंगल दोनों लेकर के आ रहे हैं। छठी खुशखबरी, गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। जो जातक विदेश जाकर के कार्य करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाने के सपने देख रहे हैं बहुत दिनों से और जिनका सपना विदेश जाने का पूरा नहीं हो पा रहा है, वो सपना इस समय पूरा होगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर है। खास करके जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी जातकों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा मंगल का ये गोचर। आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए पहली खुशखबरी शनि की 7.5 समाप्त होने जा रही है। दूसरी खुशखबरी भाग्येश और लग्नेश की युति बन रही है। 11 फरवरी के बाद धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। तीसरी खुशखबरी
छात्रों के लिए पूरा महीना फरवरी का विशेष योग बन रहा है। चौथी खुशखबरी, राहु शुक्र का प्रबल धन योग बन रहा है। और पांचवी खुशखबरी है उन जातकों के लिए जिनका पैसा कहीं डूब गया है। और छठी खुशखबरी है उन जातकों के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों के लिए। तो इस तरह से फरवरी का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। लेकिन एक चीज़ आपको जरूर देखनी है कि क्या आपकी जन्म कुंडली में भी ये ग्रह मजबूत स्थिति में हैं। सूर्य, शनि, राहु, शुक्र, गुरु या मंगल अगर ये मजबूत हैं तभी आपको शुभ फल दे पाएंगे। अन्यथा अगर कमज़ोर स्थिति में हैं तो फिर आप इन ग्रहों का उपाय कीजिएगा। उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार।